जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सा एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग फॉलो करके एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं जो हम लोग इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इंडिकेटर पे लिखना है EMA। ठीक है, यहाँ ईमेल लिखते ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाइएगा, सिंपल वो सारे जो रहते हैं उसमें यहाँ पे 9 लिखा होगा, यहाँ पे 20 कर दीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों लगा लिया हूँ फिलहाल। यहाँ पे 25 कर लीजिएगा बस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों आप ऑन कर दीजिएगा। आज हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है 20+25 EMA स्ट्रेटजी। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। किसी भी स्टॉक्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। तो सारे चीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि ये जो टारगेट देता है ना 1:3 का देता है और SL सिंपल लेता है। तो ये इसका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा है इस स्ट्रेटजी का। ठीक है, चलो हम लोग किसी भी स्टॉक्स में देखते हैं। जैसे देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने ओपन कर लिया है। अगर आपने 20+25 EMA स्ट्रेटजी नहीं देखा तो आप जाके पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किए हैं, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करता है और किस तरीके से इसका जोन डिफाइन करते हैं हम लोग। ये जो है 20+25 EMA का जोन है, इसमें प्राइस आना चाहिए फिर जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। चलो थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके वहाँ पे ऐसे सेट कर देते हैं कि हाँ प्राइस इधर आएगा तो सपोर्ट लेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक ही लाइन हो, एक लाइन पे कभी भी मार्केट आके उस पर बार बार टेस्ट नहीं लेगा, आगे पीछे हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जोन डिफाइन किए हैं हम लोग, तो जिस तरीके से इसमें काम होता है। अब जैसे 20+25 EMA का एक जोन है, ये जो 20 EMA है 25 EMA को क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड में है, अगर क्रॉस करके नीचे जाता है तो ये डाउन ट्रेंड में है। बस सिंपल हम लोग को पहले ट्रेंड डिफाइन करना है। अब क्या करना है उसके बाद, जब भी इस जोन में ये जो जोन बनता हुआ जा रहा है सीधे सीधे, इस जोन में प्राइस आके ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो उसका ऊपर का हाई जो होता है ब्रेक करना चाहिए, फिर जाके हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर नीचे की तरफ जाता है तो एक रेड कैंडल बनना चाहिए या उसके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, फिर जाके हम लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। अब ये देखो हम लोग समझते हैं, जैसे ये एक अप ट्रेंड का गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जोन हो गया। अब क्या, वो प्राइस इस जोन में आना चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड जा रहा है तो उस जोन में आके बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो एक जैसे इस तरीके से रेड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, जिसको देखकर हम लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड बना सकें। तो ये जोन होता है, इसीलिए हम लोग इसको 20+25 EMA का स्ट्रेटजी का जोन कहते हैं। चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से। अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है, अब इसको भी हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया इस जोन पे, देखो टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं टेस्ट किया। अब देखो 1:3 हर किसी में मिल रहा है। देखो SL भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि SL नहीं जाता, जाता है पर बहुत ही नॉर्मल जाता है, बहुत ही छोटा SL। पर टारगेट देखो बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे 1:3 आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, आपका ऑरेंज लाइन जो है ना, जो है आपका जो येलो लाइन है वो नीचे ब्रेक कर चुका है, आपका 1:3 आराम से मिल गया होगा। तो ये 1:3 आराम से दे देता है, जैसे उस पर टच होता है या उस जोन पे आके क्लोजिंग दे देता है, ऐसे हम लोग को अलर्ट हो जाना है। इस तरीके से यहाँ भी देखो आया, यहाँ पे ये देखो हैमर बना। ठीक है, ब्रेक करता है तो 1:3 का टारगेट। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे हम लोग का इस जोन पे आता है क्लोजिंग देता है, ऐसे हम लोग को ट्रेड करना होता है। ये देखो, चलो हम लोग अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं किस तरीके से स्टॉक्स में वर्क करता है। जैसे चलो ठीक है, हम लोग कुछ भी यहाँ पे सेट कर, चलो अच्छा हम लोग जो ये आ रहा है ना सामने, सारे सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स और सबको टेस्ट करते हैं किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से नहीं करता है।
ठीक है, चलो 2 4 6 8 जो भी स्टॉक्स आते हैं सारों को सिलेक्ट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ स्टॉक्स ऐसे हमने रैंडमली ले लिया है और उसको बैक टेस्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से इसमें काम करता है। ठीक है, चलो हम लोगों ने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस आया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज लाइन है ब्रेक कर दिया है ब्लू को, तो ये हमारा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनता है इसके ऊपर ब्रेक करता है 1:3 का टारगेट आराम से मिल जाता है। देखो एसएल भी जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से एसएल जाता है। तो अब यहाँ पे देखो अब दूसरा आ रहा है यहाँ से, यहाँ एक ब्लू ब्लू लाइन के नीचे क्रॉस हो चुका है, तो हम लोग कहाँ है, डाउन ट्रेंड में। अब ये जैसे जो कुछ कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे ये प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करता है इसके पीछे का एसएल होना चाहिए मिनिमम 1:3 का टारगेट आपका आसानी से मिल जाता है 1:3 का टारगेट। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। चलो उसी के पीछे और देखते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से आया, ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। अब देखो ध्यान से, ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, नीचे ब्रेक किया। ठीक है, अब बताओ क्या 1:3 का टारगेट नहीं मिला होगा, आराम से मिल जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड हम लोग स्टॉक्स में करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे एक देखो जोन पे आया, क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, ये जो कैंडल आया वैसे एसएल नहीं लेके गया, जो दूसरा कैंडल इस तरीके से आया ये एसएल लेके नहीं जा पाया, आपको 1:3 टारगेट आराम से। अब यहाँ पे देखो कैंडल आया, क्या इस जोन को क्रॉस करके नीचे जा पाया, नहीं जा पाया, उसी जोन में आके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है ऊपर, फिर 1:3। मतलब इस जोन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जैसे इस जोन में आया तैसे हम लोग को अलर्ट होना है और 1:3 के लिए बैठ जाना है। एसएल जाएगा दे देना आराम से। अब देखते हैं कुछ एसएल वाले भी मिल जाएं। अब यहाँ पे हम लोग को एक भी ट्रेड नहीं बना। अब देखो यहाँ पे हम बताते हैं कैसे नहीं बना। अब प्राइस इस तरीके से आया, ये हमारा जो जोन है ना, ये जो ईएमए का जोन है ब्रेक करके ऊपर निकल गया, कोई ट्रेड नहीं, भले ही वो नीचे आ गया पर वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि ये जोन को छोड़ चुका है ये कैंडल, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे प्राइस आया हमारा, ब्लू लाइन क्रॉस किया, येलो लाइन, अब यहाँ पे एक ट्रेड बना, टच हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे हमारा एसएल चला गया, ये वाला जो पुल बैक आया हमारा एसएल लेके चला गया, छोड़ दो यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर इधर आते हैं, यहाँ पे आया पुल बैक आया, हम लोग हमारा जो ऑरेंज लाइन है ब्लू लाइन को क्रॉस कर चुका है, हम लोग अप ट्रेंड में हैं। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाते ही कैंडल के हम लोग ट्रेड बनाए, 1:3 का टारगेट हमारा अचीव हो गया। ठीक है, बस इसी तरीके से हम लोग किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में। देखो कभी कभी एसएल जाएगा, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा। अगर समझ लो 50% भी आपका एसएल जा रहा है और 50% टारगेट हिट हो रहा है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि जो आपका 50% प्रॉफिट आ रहा है ना वो 3 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 1:3 का रेशियो लेके आ रहा है। और जो एसएल जा रहा है ना वो सिर्फ 1 पॉइंट जा रहा है, यानी कि 50 पॉइंट ही जाएगा। कोई भी स्ट्रेटजी हो वो 50% तो करेक्ट होता ही है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके चल रहे हैं, तो 1:3 ना एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है जो कि आपको लास्ट में प्रॉफिटेबल ही बना के रखेगा। तो इस तरीके से हम लोग जैसे ये रिलायंस देख लिए, कुछ भी देख लिए, जैसे टाटा है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स को ले लिए। अब देखो इसमें भी टेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से इसमें काम हो रहा है। अब ये देखो, देखो साइडवेज में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, जो भी जैसे साइडवेज का मार्केट होता है तो उसमें एसएल जाते हैं, उसमें एसएल सही बात है जाता है। पर अगर ट्रेंडिंग में आ गया ना, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, अगर ट्रेंड में जा रहा है ना मार्केट, तो सबसे बढ़िया आपको प्रॉफिट देता है। अब ये देखो, ये आपको 1:3 नहीं मिला होगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखो यहाँ भी आया, यहाँ आया, पर आपका टच नहीं हुआ उस जोन पे, तो हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ।
अब देखो जैसे मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है ना, तो वहाँ पे अवॉइड कर दिया करिए। ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी आप ज़बरदस्ती घुसिए, थोड़ा ट्रेंड देखिए, थोड़ा ट्रेंड में चलने दीजिए, फिर जाके आप वहाँ पे ट्रेड बनाइए। वहाँ फिर जाके वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आया प्राइस इस तरीके से, यहाँ भी इसी जोन को इसने टेस्ट किया और फिर 1:3 का टारगेट दिया। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला टच नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन का मेथड नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें स्विंग ट्रेड के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर इंट्राडे के लिए। तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए स्टॉक सिलेक्शन का, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड पता चला, ऊपर जाने लगा, यहाँ पे एक हैमर बना अच्छा खासा, ब्रेक कर रहा होता है, उसके पीछे का एसएल आपको 1:3 का टारगेट आराम से मिल जाता है। बहुत छोटा एसएल जा रहा है, देखो कैंडल स्टिक कितना छोटा है। तो इस तरीके से आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। सो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करना है। सो अगर आपने 20+25 EMA के स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए और उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे होता है, कैसे काम करता है। उसमें एक एक डिटेल में हम लोगों ने बात किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले थे कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे कैसे करें और स्विंग ट्रेडिंग में ये कैसे हेल्पफुल होता है। साइडवेज अगर मार्केट हो रहा है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर अब देखो साइडवेज का मार्केट कैसे पता करना है, थोड़ा हायर हाई जो होता है, हायर हाई हायर लो, वो बनना बंद हो जाता है, तो फिर वहाँ पे साइडवेज का मार्केट आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हायर हाई बन करके ये ऊपर जा रहा है। अब फिर यहाँ क्या हुआ, ना तो हायर हाई बन रहा है ना तो हायर लो बन रहा है, एक साइडवेज का मार्केट आ गया। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को अवॉइड करना है स्ट्रेटजी। जैसे अगर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तैसे हम लोग को ये स्ट्रेटजी काम करना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ओके गाइज, आप इस स्ट्रेटजी से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स ले लीजिए, आप इसको बैक टेस्ट करिए, फिर जाके आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे निकालना है आपको नहीं पता, तो आप जाके पिछला वीडियो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो देख लीजिए। उसमें सारे हम लोग बताएं किस तरीके से हम लोग बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए गाइज, हम लोग वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।